आरोही, हमें तुरंत तुम्हारे मायके के लिए निकलना होगा। तुम्हारे भैया का फोन आया था। तुम्हारी दादी नहीं रही। जतिन ने अपनी पत्नी से कहा। अरे, कल ही तो बात हुई थी उनसे, कल तक तो ठीक थी। इतना बोलते बोलते आरोही रोने लगी। अरे बहू, संभालो अपने आप को। अब उम्र हो चली थी उनकी। एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। मृत्यु तो कटु सत्य है। हम शोक सभा वाले दिन आ जाएंगे। तुम जल्दी से जाने की तैयारी करो। आरोही के ससुर केशव जी बोले। आरोही और जतिन आरोही के मायके जाते हैं। आरोही को अपनी दादी से बहुत लगाव था। दादी तो आरोही पर अपनी जान छिड़कती थी। दादी के पार्थिव शरीर को देखकर आरोही फूट फूट कर रोने लगी। सबने मिलकर उसे संभाला। इधर अंतिम संस्कार की क्रिया के बाद जतिन ने अपने घर फोन लगाया। पापा, शोक सभा का आयोजन परसों है। आरोही के पापा आपको जानकारी देने के लिए फोन करेंगे। शोक सभा तक मैं यहीं रुकता हूं, फिर आप लोगों के साथ ही वापस आ जाऊंगा। 13वीं वाले दिन फिर से आ जाऊंगा। पापा, ये आवाज कैसी आ रही है? घर में मेहमान आए हैं क्या? जतिन ने पूछा। अरे नहीं, टीवी चल रहा है। अच्छा, तुम तो हो वहां पर। हम सीधा 13वीं वाले दिन ही पहुंचेंगे। जतिन के पापा ने इतना कहकर फोन रख दिया। शोक सभा के बाद आरोही ने अपना फोन लिया तो देखा व्हाट्सएप पर काफी मैसेज थे। उसने देखा उसकी सास की बेस्ट फ्रेंड सविता आंटी ने व्हाट्सएप स्टेटस डाल रखा है। उसमें 5-6 कपल्स के साथ उनकी कई पिक्स थी। उन कपल्स में आरोही के सास ससुर भी थे। 52 साल की सासू मां शॉर्ट ड्रेस में डांस कर रही थी। अरे, ये तो हमारे घर की पिक्स है। लगता है घर में पार्टी थी। आरोही सोचने लगी। ये पार्टी उसी दिन हुई थी जब आरोही की दादी का अंतिम संस्कार हुआ था। जतिन जी, क्या बहू के दुख से उसके सास ससुर को कोई फर्क नहीं पड़ता? पार्टी तो हमारे घर पर हफ्ते भर बाद भी हो सकती थी। ठीक अंतिम संस्कार वाले दिन पार्टी करना क्या सही था? आरोही ने पूछा। तुम ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो। अब 78 साल की दादी के जाने का इतना क्या दुख मनाना? जतिन ने भी प्रैक्टिकल होते हुए कहा। आरोही इसके आगे कुछ बोल नहीं पाई। 13वीं वाले दिन आरोही के सास ससुर जरूर आए। घंटे 2 घंटे रुककर बेटे बहू को साथ लेकर चले गए। इस बात को थोड़े दिन बीते ही थे कि एक और बुरी खबर आती है। आरोही की मां को ब्रेस्ट कैंसर होने की खबर आती है। अब तो आरोही का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मां को खोने के डर से वो 24 साल की बेटी कांप रही थी। न किसी काम में उसका मन लग रहा था, न उसे खाने पीने की सुध थी। मां से मिलकर तो वो आ गई, पर उसका मन, उसकी आत्मा उसकी मां के पास ही रह गई। 23 साल अपनी मां के आंचल के साए में पली बड़ी एकदम से कैसे अपने आप को संभाल पाती? पर आरोही के ससुराल वाले उसकी स्थिति नहीं समझ पा रहे थे। अरे, कब तक दुखी होती रहोगी? इलाज तो चल रहा है ना तुम्हारी मां का। अब घर में मनहूसियत ना फैलाओ। जाओ, जरा कुछ अच्छा बनाओ। आज मीठा खाने का मन कर रहा है। सूजी का हलवा बना दो और डिनर में छोले भटूरे बनेंगे। सास आरती जी बोली। वो चाहती तो थोड़े दिन बहू को संभाल भी सकती थी। आरोही अपने मन को मजबूत करके सारी जिम्मेदारी निभा रही थी। सास को बहू की मनोदशा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। साल भर के इलाज के बाद अब आरोही की मां के स्वास्थ्य में सुधार था। आरोही ने चैन की सांस ली। मम्मी जी, मेरे भाई को कंपनी की ओर से 2 साल के लिए खास प्रोजेक्ट के लिए विदेश भेजा जा रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भाई ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। उसकी सैलरी भी दुगनी तिगनी हो जाएगी। उसका भविष्य बन जाएगा। एक रोज आरोही ने अपनी सास से कहा, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम ही विदेश जाने वाली हो और सैलरी का मोटा चेक तुम्हें मिलने वाला हो। विदेश जा रहा है तो जा रहा है। कितने लोग जॉब के लिए विदेश जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आरती जी बोली। आरोही का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। आरोही पास के मंदिर में भगवान को भोग चढ़ाना चाहती थी। मम्मी जी, इस खुशी में मैं भगवान को लड्डुओं का भोग लगाना चाहती हूँ। भगवान ने हमारे परिवार पर कृपा जो बरसाई है। आरोही बोली। लड्डू बनाने की क्या जरूरत है? वो हमारे पड़ोसी बेटा होने की खुशी में सोन पापड़ी का डिब्बा दे गए हैं ना, उसी में से 2-4 पीस मंदिर में चढ़ा देना। आरती जी बोली। आरोही को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि उसके ससुराल वाले कैसे हैं। बहू की खुशी, उसके दुख से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। मम्मी जी, आप भी मेरे साथ मंदिर चलेंगी? आरोही ने पूछा। नहीं, तुम ही हो आओ, आरती जी बोली। आरोही ने मंदिर के पास की ही मिठाई की दुकान से
एक पाव पेड़े लिए और पूरी श्रद्धा से भगवान को भोग लगाया। वो अपने भाई की तरक्की के लिए भगवान को लाख लाख धन्यवाद दे रही थी। आरोही को दिल में दर्द था कि उसके ससुराल वाले उसको अपना नहीं मानते, क्योंकि उसके सुख दुख से उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता था। थोड़े दिनों बाद सुबह सुबह आरती जी के फोन पर उनके भतीजे का फोन आया। फोन रखते ही आरती जी रोने लगी। क्या हुआ मम्मी जी, आप रो रही हैं? आरोही ने पूछा। बहू, मेरे छोटे भाई नवीन का एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में एडमिट है। उसके लेफ्ट पैर की हड्डी टूट गई है। कम से कम 3 महीने का प्लास्टर रहेगा। मैं कल ही उसे देखने जाऊंगी। हफ्ता 10 दिन उसके पास रुक कर आऊंगी। तुम यहाँ सब संभाल लेना, आरती जी बोली। आरोही ने हाँ में सिर हिला दिया। शाम को बेटा जतिन घर आता है। उसे भी उसके मामा के एक्सीडेंट की जानकारी दी जाती है। जतिन आरोही से कहता है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें मेरे बॉस की बेटी की शादी में जाना है। हमें व्यवहार करने जाना होगा। जतिन ने कहा, पर हम कैसे जा सकते हैं? देखा नहीं आपने, मम्मी जी मामा जी के एक्सीडेंट से कितनी दुखी हैं। मैं ऐसे में मम्मी जी को छोड़कर शादी में नहीं जा सकती। हमारा जाना जरूरी है। हम थोड़ी देर बॉस और उनकी वाइफ से मिलकर आ जाएंगे। और वैसे भी माँ को बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारी दादी के अंतिम संस्कार वाले दिन ही तो उन्होंने घर में पार्टी रखी थी। तुम जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, जतिन ने कहा। आरोही फटाफट तैयार होकर आती है। उसे तैयार देख आरती जी गुस्से में लाल पीली होते हुए कहती है, बहू, तुम में इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? आज ही मेरे भाई के एक्सीडेंट की खबर आई है। वो अस्पताल में एडमिट है और तुम पार्टी में जा रही हो। मम्मी, जाना जरूरी है। हम थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। आप तो बहुत प्रैक्टिकल हैं। आरोही की दादी के अंतिम संस्कार वाले दिन आपने घर पर पार्टी रखी थी। जब आरोही की माँ को कैंसर हुआ था तब भी आपको उसके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ा। आरोही के ममेरे भाई के एक्सीडेंट की खबर से भी आपके चेहरे पर शिकन नहीं आई। फिर आज आप क्यों अपनी बहू को नसीहत दे रही हैं? जतिन ने अपनी माँ को सच्चाई का आईना दिखाया। जतिन और आरोही शादी में जाते हैं। बॉस से मिलकर उनकी बेटी को आशीर्वाद देते हैं और तुरंत घर वापस आ जाते हैं। कुछ महीनों बाद आरती जी अपने घर पर किटी पार्टी रखती हैं। आरोही सास के कहे अनुसार किटी पार्टी की सारी तैयारियां उत्साह से करती है। तभी आरती जी की सहेली सविता का फोन आता है। आरती, मुझे माफ करना, मैं आज किटी में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी बहू के पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वो अस्पताल में एडमिट हैं, समधी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मैं किटी में जाऊं मन नहीं मानता। बहू अभी ही निकली है अपने पापा को देखने। सविता जी बोली, बहू तो चली गई है ना, तो तुम तो किटी में आ सकती हो। इसमें तुम्हारा दुखी रहना कहां बनता है? आरती जी बोली, कैसी बात करती हो आरती? बहू का परिवार भी हमारा परिवार है। आज मेरी बहू और उसका परिवार दुखी है तो मैं कैसे किटी में एंजॉय कर सकती हूँ? किटी तो होती रहती है। मैं थोड़े दिन बाद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। भगवान के सामने बैठकर समधी जी के लिए प्रार्थना करूंगी। मन को शांति मिलेगी। हमें हर हाल में बहू के सुख में दुख में साथ खड़े रहना चाहिए। तभी सास बहू के रिश्ते में सम्मान और प्यार बना रहता है। इसी से सास बहू का रिश्ता मजबूत बनता है। बहू भी ससुराल और ससुराल वालों को दिल से अपना लेती है। जिस तरह बहू पहले दिन से ही हमारे परिवार को अपना मान लेती है, वैसे ही हमें भी बहू के रिश्तों को अपना मान लेना चाहिए। इसी में सास बहू के रिश्ते की गरिमा है, सविता जी बोली। आरती जी को अपनी गलती कुछ कुछ समझ आने लगी। मम्मी जी, मेरी दीदी को बेटा हुआ है। मैं मौसी बन गई। मौसी पूरे 8 पाउंड का है बेबी, एकदम मेरी दीदी की तरह गोल मटोल। मैं बहुत खुश हूँ, आरोही ने आरती जी से कहा। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम मौसी बन गई हो। चलो अच्छा है, माँ बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मैं तुम्हारी माँ और बहन को बधाई दे दूंगी। चलो आज कुछ मीठा बना लो इसी खुशी में, आरती जी ने बहू की खुशी में शामिल होते हुए कहा। आज आरोही सचमुच खुश थी क्योंकि उसकी सास ने उसे अपनेपन का एहसास जो दिलाया था। दोस्तों, बेटी की तरह बहू के खुशी गम में भी उसके साथ रहें। उसके सिर का दर्द आपके लिए चिंता का विषय हो, तानों का नहीं। उसकी खुशी आपके लिए मायने रखती हो। धीरे धीरे बहू के मन में भी ससुराल वालों के लिए कोमल भावनाओं का जन्म होगा और एक दिन बेटी के रूप में वो आपके सामने खड़ी होगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।